अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटे आज का हमारा टॉपिक है वो है मालूमात पाकिस्तान। पेज नंबर 28 पे आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ये चैप्टर एक टीचर की कहानी है। टीचर जो है क्लास में स्कूल में आता है और क्लास में होने के बाद वो अपना तारुफ करवाता है और बताता है कि मेरा नाम अबूज़र है और मैं ज़िला मलवान का रहने वाला हूँ। उसके बाद वो बताता है कि मैं आपका नया क्लास टीचर हूँ। उन बच्चों से बात करता है और बात करने के बाद वो उसको बताता है कि आज हम जो है जनरल से पढ़ाई करेंगे और कल से हमारे बाकायदा क्लास का आगाज़ हो जाएगा। आज जो है मुझसे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझसे आप लोग डिटेल से अपना तारुफ करवा सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझसे हाथ उठाकर पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करता है, अपना बात स्टार्ट करता है। बाद में बताता है पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान जो है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और ये हमें रमज़ान के महीने में हासिल हुआ था 14 अगस्त 1947 को। उसके बाद वो बताता है कि पाकिस्तान जो है कायद-ए-आज़म की अनथक कोशिशों से हासिल हुआ था। और इसके बाद वो सारा बताता है कि हमें जो मुल्क है हमें इस मुल्क की हिफाजत करनी है और ये मुल्क हमारे लिए एक नेमत है। इसको हमने संभाल कर रखना है ताकि ये हमारे लिए क़यामत कायम रहे। अल्लाह ताला इसको हमेशा कायम व दायम रखे। इसके अलावा कायम व दायम रखे। और फिर उसके बाद वो हमारे पाकिस्तान के बारे में डिटेल बताना स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान जो है इसको अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म की नेमतों से नवाजा है, जिसमें हर चीज़ मौजूद है। अल्लाह ताला ने हमें हर तरह की नेमत इसमें अता की है। इसमें हसीन मनाज़िर भी हैं, इसमें पहाड़ियाँ भी हैं, इसमें मैदान भी हैं, सहरा भी हैं, वादियाँ भी हैं, दरिया भी हैं, जंगलात भी हैं। नीज़ हर तरह की नेमत अल्लाह ताला ने हमें अता की हुई है, ठीक है। इसके बाद वो हमें बताते हैं, सबसे पहले पहाड़ी सिलसिलों के बारे में बताते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पहाड़ी सिलसिले हैं। तो पहाड़ी सिलसिलों में सबसे पहले वो जिक्र करते हैं हमारे लिए कि हमारे मुल्क में बहुत सारे फलक बोस पहाड़ियाँ हैं। फलक बोस कहते हैं बहुत ज़्यादा बुलंद और बहुत ज़्यादा ऊंची को। तो हम बताते हैं कि हमारे जो मुल्क की पहाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंची हैं और उनमें बहुत ज़्यादा खूबसूरती पाई जाती है। उसके बाद हमें कोहे हिमालय का जिक्र करते हुए बताते हैं कोहे हिमालय और कोहे हिंदुकुश जो हैं हमारे बहुत ज़्यादा अहम पहाड़ी सिलसिले हैं। इनमें बहुत सारी आबशारें, नदियाँ वगैरह पाई जाती हैं, बहुत सी वादियाँ पाई जाती हैं इन पहाड़ों में। इसके बाद वो झील सफ़र मलुक का जिक्र करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है और सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनी रहती है। कोहे कराकोरम की बुलंद तरीन पहाड़ियों के बारे का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि कोहे कराकोरम की बुलंद तरीन पहाड़ियों में से एक बुलंद पहाड़ी है, सबसे बुलंद पहाड़ी है, उसका नाम नांगा पर्वत है, जो कि सतह समंदर से 8,162 मीटर बुलंदी पर है। और ये कराकोरम की जो बुलंद पहाड़ियों जो हैं उनकी ऊंचाई जो है वो 7,000 मीटर होती है। और ये पहाड़ी जो नांगा पर्वत है ये सबसे ज़्यादा बुलंद है। साथ ही साथ वो बताते हैं कि तकरीबन तमाम बुलंद पहाड़ियाँ यहाँ मौजूद है, बहुत सी बुलंद पहाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं। और दुनिया की सबसे बुलंद तरीन पहाड़ियों में से जो सबसे सेकंड नंबर पर चोटी आती है, दूसरे नंबर पर जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है जो कि इसका नाम केटू है, भी कोहे हिमालय की पहाड़ियों में से पहाड़ी सिलसिलों में पाई जाती है। इसके बाद वो हमें पाकिस्तान में पाए जाने वाले वसी और इस मैदानों का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे ज़रूरी मैदान पाए जाते हैं मौजूद हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ रखा हुआ है। ये जो मैदान है इनमें गंदम, चावल, गन्ना, कपास और मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें और बागात होते हैं जो कि हमारे मुल्क के लिए फ़ख्र का बायस बनते हैं और हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। इसके बाद हमें बताते हैं कि पाकिस्तान का जो जनूब मशरक़ी हिस्सा है वो रेगिस्तानों पर मुश्तमिल है। और रेगिस्तान जो है हर मुल्क में नहीं पाए जाते। हमारे मुल्क में जो है तो रेगिस्तान भी पाए जाते हैं। और रेगिस्तानी इलाके जो भी हैं, जो बहावलपुर के रेगिस्तानी इलाके हैं, इनको चोरिस्तान कहा जाता है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तानी इलाका है। इसके बाद हमारे पाकिस्तान में जो दूसरा सबसे बड़ा सहरा पाया जाता है वो थल का रेगिस्तान है। और तीसरे नंबर पर हमारे पास जो बलूचिस्तान के इलाके में सबसे बड़ा सहरा पाया जाता है वो उसे खारान के नाम से जाना जाता है। सहराई इलाकों के बाद जो है वो जिक्र करते हैं सतह मुर्तफ़ा पोटोहार का, जो कि बलूचिस्तान में वाक़ है। इसके बारे में जिक्र करते हुए टीचर उनको बताते हैं कि सतह मुर्तफ़ा पोटोहार जो है इसमें सबसे बड़ी नमक की कान पाई जाती है।
जो कि कीड़ा के पहाड़ों में वाक़ है। और इस इलाकों में एक मुनफरिद और अनोखी झील पाई जाती है जिसका पानी नमकीन है। इस झील का नाम हामुन मशखेल है। मुर्तफ़ा फतोहात में कहीं कहीं पर ढलानों पर कुदरती चारागाहें भी पाई जाती हैं। और वो बताते हैं कि हमारे जो मुर्तफ़ा फतोहात का इलाका है, यहाँ पर बहुत से मदनियात भी पाई जाती हैं जो कि हमारे लिए बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होती हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि जो हमारे इलाके हैं, साहिली इलाके हैं, अगर उनका जिक्र ना किया जाए तो पाकिस्तान का रंग निखर कर सामने नहीं आता। वो बताते हैं कि हमारे पाकिस्तान के साहिली इलाकों की कुल लंबाई जो है 700 किलोमीटर है। इसके इलाके जो है बहरा अरब से जो है बहरा अरब के साथ जो सुबह सिंध के मशरक़ी इलाकों से शुरू होते हैं और सुबह बलूचिस्तान के मगरबी इलाकों तक जाता है। बहरा अरब का जो साहिली इलाकों की पट्टी है वो हमारे मुल्क के 2 सूबों के दरमियान पाई जाती के साथ साथ जुड़ी हुई है, के साथ मिली हुई है। इसके बाद में बताता है कि पाकिस्तान के साहिली इलाकों में कराची की बंदरगाह है, जिनमें से एक का नाम बिन कासिम है, एक पसनी है और एक गवादर की बंदरगाह है, जो कि हमारे बहरी तजारत और बहरी सफ़र के लिए और बहरी नक़ल व हमल के लिए जो है बहुत ज़्यादा मुफीद और कारगर साबित होती है। और उसके बाद तो बच्चे जो हैं उनसे पूछते हैं कि क्या हमारे मुल्क में सफ़र मुल्क और हामुन मशखेल झील के अलावा भी कोई झील पाई जाती है। तो टीचर उनको बताते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं, जिनमें जो मुख्तलिफ़ अज़ला में पाई जाती हैं, जैसे कि सुबह सिंध में ज़िला वादादू के मकाम पर ताज़ा पानी की झील पाई जाती है, जिसे हम मंशर झील कहते हैं। ये पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है, जो सर्दी के मौसम में रूस और वस्ती एशिया के ममालिक जो हैं वहाँ के परिंदे जो हैं इस झील का रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी मौजूद होता है। लेकिन सर्दी के मौसम में वस्ती एशियाई ममालिक में बर्फ़ पड़ चुकी होती है, तो वहाँ पर पानी मैसर नहीं होता। तो ये परिंदे जो है हमारे मुल्क का रुख करते हैं और यहाँ के हुस्न को दुबाला करते हैं। इसके अलावा कोयटा के मकाम के करीब हिना नामी झील है, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसके अलावा ज़िला चकवाल में कलर कहार के मकाम पर एक झील पाई जाती है, जो कि बहुत खूबसूरत है। ज़िला ठट्ठा में एक झील पाई जाती है, जिसे कंछर झील कहते हैं। ये झील भी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनी रहती है। ये भी बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प मनाज़िर पेश करती हुई झील है। इसके अलावा जो जनाब अबू होते जो टीचर होते हैं, वो तमाम तलबा को जो है उनकी बात को बहुत ज़्यादा गौर से सुन रहे होते हैं। वो उनको झीलों के बारे में बताते हैं। इसके अलावा बच्चे जो हैं उनसे पूछते हैं कि क्या हमारे मुल्क में झीलों और दरियाओं के अलावा भी कोई डैम पाए जाते हैं, मशहूर डैम है या पाए जाते हैं। तो उनके टीचर जो हैं उनको डैमों के बारे में भी इत्तला बताते इन्फॉर्मेशन देते हैं और बताते हैं कि हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा डैम जो है, दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी से बनाया गया डैम पाया जाता है, जिसका नाम तरबेला डैम है। ये डैम मिट्टी से तामीर किया गया है। इसको बनाने में इस डैम की तामीर जो है ये 15,000 पाकिस्तानियों ने और 800 गैर मुल्की मज़दूरों ने मिलकर की थी। और ये डैम जो है मिट्टी से बनाया गया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी से बनाया गया डैम है। इसके बाद आपको इस डैम की तारीख़ बताएगी कि ये 1972 में बनाया गया था। इसकी कुल लंबाई 97 मीटर है, यानी कि 74 मीटर है। इसके बाद बताया गया है कि इस डैम के पानी से हम 3,478 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है इससे। इसके बाद पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा डैम जो है, उसका नाम बताया गया है कि पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा डैम मंगला डैम है, जो कि दरिया झेलम पर बनाया गया है। और पाकिस्तान का जो तीसरा बड़ा डैम है, जो कि पेशावर में वर्षक के मकाम पर बनाया गया है, इसको वर्षक डैम कहा जाता है। ये वर्षक डैम जो है दरिया काबुल पर बनाया गया है। बच्चे जो होते हैं वो जो हैं अपने टीचर अबू ज़र की बातों को बहुत गौर से और बहुत तवज्जो से सुन रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके टीचर जो है वो उनको इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा ख़ुद को खुशकिस्मत समझ रहे होते हैं कि उनको अल्लाह ताला ने इतने अच्छे और इतने लायक टीचर से मिलाया है। और उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं, ताकि वो उस बात पर खुशी महसूस कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको इतनी अच्छी टीचर से नवाजा है। और इसलिए जो उनको पूरे पाकिस्तान के बारे में और जिन वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए उनको पूरे पाकिस्तान के बारे में और अपने वतन से मोहब्बत के बारे में बहुत सी बातें बताते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको काम समझ आया होगा। बेटे आपके चैप्टर के पेज नंबर 36 पर आपको जो है तो चूज़ द करेक्ट आंसर्स दिए गए हैं। आपने इनके ऑप्शंस को देखते हुए करेक्ट ऑप्शन पर निशान लगाना है। ठीक है,
جیسے کہ آپ کو سے پہلا سوال پوچھا گیا ہے کہ ابو ذر جو ہے اس کا اسکول میں کون سا دن تھا، تو ابو ذر کا اسکول میں پہلا دن تھا۔ ابو ذر وہی ٹیچر ہے جن کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، جنہوں نے پورے چیپٹر کے بارے میں ہمیں پاکستان کے بارے میں ڈیٹیل بتائی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پیج نمبر 37 پر آپ کو شارٹ کویشچنس دیے گئے ہیں۔ آپ نے ان شارٹ کویشچنس کے آنسر کو جو ہے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ کویشچن ہے آپ کے پاس کہ مندرجہ ذیل سوالوں کے مختصر جواب تحریر کریں، تو آپ نے ان سب سوالوں کے جواب جو ہیں وہ جسٹ ایک لائن میں ہی دینے ہیں، جس میں آپ کے پاس صرف جنرل انفارمیشن آپ سے پوچھی گئی ہے جو کہ آپ کو چیپٹر میں بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم کون سا ہے؟ تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم کون سا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم جو ہے تربیلا ڈیم ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ نے باقی تمام سوالوں کے بھی شارٹلی آنسر دینے ہیں۔ 8 سوال یہاں پر ہیں اور باقی یہ 2 سوال آپ کے پاس پیج نمبر 38 پر واقع 38 پر لکھے ہوئے ہیں۔ آپ کے جو پہلا 2 کویشچن آپ کو یہاں پر دیے گئے، کون سی جھیل جو کے آس پاس علاقے کے میں مور پائے جاتے ہیں، فلک بوس پہاڑوں سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کویشچن دیا گیا ہے کہ جملوں کو الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں، تو آپ نے ان تمام الفاظ کے جملے بھی اپنے الفاظ میں بنانے ہیں۔ خد و خال، انہماک، جلوہ گر، خطہ ارضی، فلک بوس، سیاح، دلکش، قائم و دائم، آپ نے ان تمام الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو بلینکس دی گئی ہیں، اوپر آپ کو آپشن بھی دیے گئے ہیں۔ آپ ان آپشنس کا استعمال کرتے ہوئے بلینکس کو فل کرنا ہے۔ یہ کام بھی آپ نے بک کے اوپر کرنا ہے۔ چوز اے کریکٹ آنسر کا کام جو ہے وہ بھی آپ نے بک کے اوپر ہی کرنا ہے۔ آپ کو جو بھی شارٹ کویشچنس دیے گئے ہیں، یہ شارٹ کویشچنس آپ نے اپنی کاپیز میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اپنے جو جملے آپ کو دیے گئے ہیں، آپ نے الفاظ کے جملے بھی اپنی کاپیز میں بنا کر لکھنے ہیں۔ امید ہے آپ کو کام سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔